अपने YouTube चैनल योनिक क्लासेस पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो जो कि है कॉन्सेप्ट बिल्डर। कॉन्सेप्ट बिल्डर मैंने इसलिए नाम रखा है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती है, फंडामेंटल्स को समझाती है, बेसिक्स को। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए क्योंकि ये है पार्ट नंबर 2। ठीक है। और उसके बाद मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से एक वीडियो बनाई हुई है जो कि फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर कराया था क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में, उनके फॉर्मूलाज को ड्राइव कराया था, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उनको बताया था। और फिर मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चंस कराए थे, उसकी आपको वीडियो मिलेगी प्रॉब्लम सॉल्वर में। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से। ये है पार्ट 2 कॉन्सेप्ट बिल्डर और मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, मोटिवेट करें। और आपको मोटिवेट करने के लिए हम आज कुछ लेकर आए हैं, उसको देखेंगे। तो ये है वीडियो। आपको एक नया टास्क मिला है। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट होगी एक SOSE की जिसके अंदर मैंने RPVV की कुछ पुरानी वीडियोस को ऐड किया हुआ है। तो उसमें से एक मिरर इमेज रीजनिंग की है वीडियो जो कि क्लास 6th 9th और 11th आप किसी भी क्लास में हो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, मतलब कि 6th क्लास 9th या 11th के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो वीडियो है ये बिल्कुल हेल्पफुल है। और इस वीडियो में आप कमेंट देखेंगे, एक स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ था RPVV में 2019 में। उस टाइम पर मैंने ये वीडियोस बनाई हुई थी। तो जिन वीडियोस के जो थंबनेल है स्टार्टिंग में जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, क्लास 9th दिखाई दे, तो मैंने मैथ्स के भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि कवर कराए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन वीडियोस को भी देखें क्योंकि सिलेबस चेंज तो हुआ नहीं है। जो NCERT की बुक उस टाइम पर थी वही अभी है, और जो कॉन्सेप्ट उस टाइम पर थे ऐसा तो है नहीं कि जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का वो कल 10 साल के बाद चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप उनको समझें और वीडियोस के माध्यम से समझें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और कमेंट देखें। तो देखिए कमेंट ये की हुई है, इन्होंने कहा, लिखा हुआ है, थैंक्स, आपकी वजह से मेरा एडमिशन RPVV में हो गया, थैंक यू सो मच। और देख लीजिए ये लिखा हुआ है 2 years अगो। ठीक है। तो हमने इनसे पूछा था कि इनका जो कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ है, इन्होंने बताया कि 11th कॉमर्स में हुआ है। उसके बाद देखिए 1 साल बाद इनको टैबलेट भी मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन हमने किया था। फिर इन्होंने बाद में हमें बताया कि थैंक यू, एक्चुअली एडमिशन मेरा 2019 में हुआ हो गया था, बट अब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से टैबलेट मिला है, इसलिए मैंने आपके चैनल को बताने के लिए किया होगा, मुझे याद नहीं है रिकमेंड। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। और इनको मिला था टैबलेट बाद में। तो बड़ी खुशी की बात है जब स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है और उन्हें ऐसे अचीवमेंट्स मिलती है तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं यही चाहता हूँ, जो मैंने वीडियोस बनाई हुई है आप देखिए तो क्लास 9th लिखा होगा बाहर। मैथ्स में जो मैंने टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। जो आप कह रहे थे ना कि हमें चैप्टर 8 की कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की हमें वीडियोस बना दीजिए, तो वो वीडियो बनी हुई है रेशो एंड प्रपोर्शन के नाम से, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर रेशो ही है। इसके नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। और इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा और सेकंड में क्वेश्चन आंसर कराए होंगे। तो नंबर 1 वीडियो सिंपल इंटरेस्ट की, दूसरी वीडियो कम रेशो एंड प्रपोर्शन की, एक वीडियो मैंने बनाई होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, एक वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस, और एक वीडियो है मेंसुरेशन की। उस टाइम पर मैंने सिर्फ एक पार्ट 1 ही बनाया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं।
है तो क्लास 11th के लिए। अगर आप आगे के 1-2 वीडियोस कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे उनको भी। और ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो वॉल्यूम के हों चाहे वो एरिया की हों। और रीजनिंग की आप देख सकते हैं, जैसे कि मिरर वाली थी एक मैंने बनाई हुई है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। उसमें जेएनयू का भी नाम, सॉरी, एनवीएस का भी नाम लिखा हुआ है, आपको बाहर से आरपीवी का भी मिलेगा, और उसको ज़रूर देखें। और ये वाली तो बिल्कुल हेल्प करेगी आपकी, मिरर वाली। और जो भी आपको खुद लगे कि हाँ क्लास 9th लिखा हुआ है और हमारे लिए है इम्पोर्टेंट, जीके की बेसिक से आप ना देखें, क्योंकि उस टाइम पर गवर्नर और सीएम कुछ और थे, आज कुछ और हो गए हैं, तो वो ना देखें। तो आज इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज हम करेंगे नया शेप जो कि मैंने कवर करा दी थी, क्यूब और क्यूबॉइड। आज है सिलेंडर। सिलेंडर का एग्जांपल लेते हैं। एक तो आप ये बताएं कि जो ग्लास है आपका इस टाइप का, ये सिलेंडर है या नहीं है, कमेंट करें ये सिलेंडर है या नहीं है। और जल्दी से ना फॉर्मूलेस को कमेंट कर दीजिए कि क्यूबॉइड और क्यूब के टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, मैंने कर्व सरफेस एरिया के 2 नाम बताए थे, उनको भी कमेंट करें क्या क्या थे वो, और वॉल्यूम। क्यूब और क्यूबॉइड की आपको बतानी है फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। और इसका आंसर है कि ये सिलेंडर नहीं है। जो ग्लास होता है वो सिलेंडर नहीं होता, जो आपकी बकेट होती है, बाल्टी होती है, वो सिलेंडर नहीं होती। सिलेंडर के हम एग्जाम्पल में लेंगे। हम 2D शेप देखते हैं कि सिलेंडर बना किससे है। पहले तो देख लीजिए कि जो आपकी पेंसिल, जिसको आप पेन या पेंसिल से लिख रहे हैं, ये जो पार्ट है आपका, अगर पेन होगा तो इसको जब खोल देंगे ना तो आपका ये पार्ट मिलेगा। ये कैसा है, ये एक ऐसी शेप में है जो कि सिलेंडर की है। आपके हाथ में पेन हो गया या पेंसिल हो गई, और उसके अलावा ये कैंडल हो गई, वाटर बॉटल, ये कप हो गया, इतना इतना पार्ट, ये पकड़ने वाला नहीं, और ये सेल हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिलेंडर के आपकी डेली लाइफ में। तो मुझे लगता है कि आपको पता है कि सिलेंडर होता क्या है। उसके बाद जो सिलेंडर बना है वो बना है सर्कल फिगर से। अगर हम 2D लें सर्कल और उसको एक हाइट दे दें, हाइट प्रोवाइड करें, तो वो एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, आपने जब छोटे बच्चे होंगे तो सिक्के हैं, सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखेंगे, सिक्का जो सिक्का है, कॉइन है, उसकी शेप क्या है, सर्कल की है। उसके ऊपर एक और सिक्का रखा, उसके ऊपर एक और, तो आपको एक हाइट मिल जाएगी और ये बन जाएगा सिलेंडर। ये देखिए, ये थे 2 सिक्के, उसके ऊपर और रखे, ये भी बन गया सिलेंडर, ये भी सिलेंडर ही है, ये भी सिलेंडर ही है। ऐसी हाइट बढ़ती गई, और ये आप देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है। रोटी बनाते होंगी घर पर, तो एक रोटी के ऊपर एक रोटी, उसके ऊपर एक रोटी। अगर आप 20 से 25 रोटी बना देंगे, अगर बिल्कुल सर्कल ही बनाएंगे, तो आपको एक, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, तो आपको एक मिलेगा सिलेंडर। ये देख लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये राउंड है, सर्कल है। ये जो है, एक रोटी के ऊपर एक रोटी रख रहे हैं, ये इसको हाइट मिल रही है। और ये 2 परफेक्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे सिलेंडर फॉर्म होता है। और इसी की हेल्प से हम फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। आपको याद होगा, हमने जब
क्यूब या क्यूबॉइड का फॉर्मूला डिराइव किया था, तो कैसे किया था कि जो फ्लोर है वो क्या है, लेंथ और ब्रेथ। रेक्टेंगल का है, उसको हाइट मिली, h, तो वॉल्यूम क्या थी, L इंटू बी इंटू एच, है ना। वॉल्यूम क्या थी, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ से आपको समझ ऐसे आ जाएगा। ये रूफ है जो रेड कलर की है, ये जो ब्लू कलर के नीचे है वो फ्लोर है, और बीच में आपकी हाइट है। आप समझ गए होंगे। और ऐसे ही इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे सिलेंडर का। सिलेंडर में मैंने बताया कि नीचे क्या होगा, सर्कल, उसको मिलेगी एक हाइट। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट मिल गई h। ये आपका फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपको वैसे भी याद रखना है, एकदम से पता होना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और जो कर्व सरफेस एरिया है उसके लिए देखते हैं। जो सिलेंडर है उसको ऐसे भी फॉर्म किया जा सकता है। आपके पास ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, आप एक पेज फाड़ सकते हैं, पेपर ले सकते हैं। पेपर कैसा होगा, ये होगा आपका रेक्टेंगल की फॉर्म का। ये आपकी बड़ी वाली जो है लाइन है वो लेंथ है, छोटी वाली ब्रेथ है। इसको आप ऐसे कर्ल कीजिए, फोल्ड कीजिए, फोल्ड नहीं करना आपको। ये वाली ब्रेथ और ये लास्ट वाली ब्रेथ, लास्ट वाली जो ब्रेथ है, ये दोनों, इनको आपस में मिलाना है या फिर चिपका देना है। तो आपका जो है, इसको अगर चिपका देंगे, ऐसे आपने पेन होल्डर भी बनाने की कोशिश की होगी, तो ये आपका सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। और आप देखेंगे जो ये नीचे का जो सर्कल बन रहा है, ये कैसे बन रहा है। अगर इसको खोलते हैं, रिवर्स करते हैं, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ आ जाएगी आपकी, ये खुली हुई, इसी का ये गोला बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस एल की वैल्यू क्या होगी, जो लेंथ है वो क्या है, वो होगी 2 पाई आर। यहाँ पर एरिया नहीं होगी ये, क्योंकि ये जो सिंगल लेंथ है, एक लेंथ है, कोई एरिया तो है नहीं। स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो सिर्फ एक सिंगल लेंथ है वो आपकी 1D होती है, सिर्फ 1 डायमेंशन की होती है। लेंथ की जो वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी होगी, सेंटीमीटर में होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगी। तो जो पेरीमीटर होगा सर्कल का, या फिर पेरीमीटर को हम बोलते हैं सम सरकमफ्रेंस, वो होगी, और उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। और जो ब्रेथ है आपकी, वो ये विड्थ हाइट बन जाएगी। जो ब्रेथ या विड्थ है वो बन जाएगी हाइट। हम इस सर्कल को हाइट दे रहे हैं, तो ये h हो जाएगी। अब इसका एरिया आप देख लीजिए, इस रेक्टेंगल का क्या होगा एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या है हमारे पास, हाइट है h, और लेंथ क्या है 2 पाई आर है। तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर लेटरल सरफेस एरिया, यही होगा 2 पाई आर इंटू एच। तो आपने देखा कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम है 2 पाई आर इंटू एच। और लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया वो क्या है, सॉरी, ये जो वॉल्यूम है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर सर्कल, और उसको मिल गई हाइट, पाई आर स्क्वायर एच, ये है वॉल्यूम। और कर्व सरफेस एरिया है
2πr जो कि आपकी लेंथ है इंटू h। ठीक है, अब जो आपको पता है जो कर्व सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया है उसमें क्या डिफरेंस होता है। टोटल सरफेस एरिया में आपका जो फ्लोर और रूफ है वो इंक्लूड हो जाएंगी, और जो सिलेंडर है उसमें क्या होगा, ऊपर का जो सर्कल का एरिया है और जो नीचे वाला सर्कल का एरिया है दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब कि अगर हम ऊपर और नीचे को ओपन कर दें, खोल दें, तो वो बन जाता है कर्व सरफेस एरिया। अगर हम उनको बंद कर दें तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो इसका कर्व सरफेस एरिया है उसमें हम 2πr², अगर हम बंद करेंगे तो मतलब हमने उसको ढक दिया मतलब हमने उसके एरिया को कवर कर दिया। कवर करने का मतलब है उसका एरिया पूरा कवर हो गया। तो एक सर्कल का जो एरिया है वो क्या होगा, πr², और ऊपर का पहला सर्कल, नीचे का दूसरा सर्कल, तो 2 सर्कल हो गए तो 2πr²। इसको प्लस कर दीजिए तो बनेगा टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πrh प्लस 2πr², 2πr कॉमन आ जाएगा, इंटू h प्लस r। ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। और जो ये कॉन्सेप्ट है पेपर वाला जो मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, ये किसी एक क्वेश्चन में यूज़ होता है। अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ज़रूर कराया जाएगा, तो इसको याद रखें आगे के लिए भी। तो हमने देखा था कर्व सरफेस एरिया सर्कमफ्रेंस मतलब पैरामीटर इनटू हाइट की थी। कर्व सरफेस एरिया में 2πr इंटू h। टोटल सरफेस एरिया में जो कर्व सरफेस एरिया है और जो ऊपर और नीचे के 2 सर्कल हैं उनको हमने ऐड किया था, तो आया था 2πr इंटू h प्लस r, और वॉल्यूम तो आपको याद होगा πr²h। और आपको ये भी पता होगा कि ये cu का मतलब है क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक मीटर्स या यूनिट्स। अगर कोई भी यूनिट नहीं होती तो ये यूनिट्स लिख देते हैं, वरना इसका मतलब होता है क्यूबिक यूनिट्स। अगर क्यूबिक मीटर होता तो इसका मतलब होता मीटर का क्यूब। और ये आपको पता है एरिया स्क्वायर यूनिट्स, और ये भी एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आता है, शायद आपकी बुक में भी हो, कि एक रोड है, रोड रोलर इसको बोलते हैं, जो ये आपको व्हीकल यूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रोड रोलर। जो रोड के ऊपर रोल करता है, ये सड़क बनाने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि ये जो एक बार में रोटेशन करता है उसको बता देंगे, और ये किस फॉर्म का है, ये है सिलेंडर फॉर्म का। सिलेंडर फॉर्म का इसका ये टायर जैसा है। अगर ये आगे बढ़ेगा तो कौन सी शेप को ये जनरेट करेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जिनका भी आंसर रेक्टेंगल है वो ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि कैसे एक रेक्टेंगल फॉर्म का जो पेपर है उसका हमने सिलेंडर बनाया था। अगर हम इसका रिवर्स करें, जो व्हीकल है उसका टायर जैसा क्या है, सिलेंडर फॉर्म में है। अगर वो रोड के ऊपर चलेगा तो कैसी शेप बनाएगा, ये बनाएगा रेक्टेंगल की। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए और सोचिए।
और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ से ये रेक्टेंगल ही फॉर्म कर रहा है पीछे। तो यही आता है कि उसने कितना रोड है वो बना दिया है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है वो आपका इसमें यूज़ हुआ है। आज के लिए इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ज़रूर देखिएगा उन वीडियोस को जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। सो थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।